हेलो फ्रेंड्स, मयंक हियर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है जानिए डाइट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डाइट का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट होता है। अर्थात एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जिससे आप डिप्लोमा करेंगे किसमें, एनिमल हस्बेंड्री में। तो इसके आगे इस टेस्ट को देने के बाद आपका एडमिशन कहाँ पे होता है? आपका एडमिशन होता है वेटनरी पॉलीटेक्निक्स में। तो वेटनरी पॉलीटेक्निक्स जो होते हैं वहाँ पे आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं और उसके बाद आप पोस्टेड होते हैं ऐसा AVFO। AVFO का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर। तो जब आप असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर रजिस्टर्ड बन जाते हैं तो आप का जो काम होता है कि आप AI करें और जो वेटनरी जो डॉक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करें ड्यूरिंग द सर्जरी और एनी असिस्टेंस वर्क। तो आगे हम मूव करते हैं कि डाइट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डाइट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें 3 आपको मुख्य बातें जानना ज़रूरी है। वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपकी एज लिमिट और डोमिसाइल। तो डोमिसाइल तो आपका मध्य प्रदेश का ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ एज लिमिट है, आपको 31 अक्टूबर 2020 तक आपकी मिनिमम एज 17 वर्ष होनी चाहिए। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपने 12वीं पास करी हो, मैथ्स, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर, इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी से भी। अब डाइट का सिलेबस क्या है, चलिए जानते हैं। डाइट के सिलेबस में 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन में हमारे पास पहला सेक्शन फिजिक्स का होता है, दूसरा केमिस्ट्री का और तीसरा होता है जनरल स्टडीज़ का। तो डाइट के एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। डाइट का एग्ज़ाम होगा कैसे, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न का मतलब कि आप जब एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ कैसी कैसी होगी। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम मतलब कितने टाइम का होगा एग्ज़ाम होगा आपका 2 घंटे का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 100। टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कैसे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लैंग्वेज ऑफ पेपर क्या होगा, आपका हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है। अब सेक्शंस की बात करें तो 3 सेक्शन में होता है पेपर। पहला सेक्शन है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है जनरल स्टडीज़। अब हम बात करते हैं जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप क्या क्या चीज़ ले जाएंगे। 2 हार्ड कॉपीज़ आपको आपके डाइट के एडमिट कार्ड की ले जानी है। दूसरी चीज़ आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है और एक ID प्रूफ आपको ले जाना है। ये 3 चीज़ आपको कैरी करनी है। अब आपके एग्ज़ाम सेंटर 4 जगह पे हैं, भोपाल पे, इंदौर पे, जबलपुर पे और ग्वालियर पे। आप इन चारों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अब हमारे मध्य प्रदेश में 5 वेटनरी पॉलीटेक्निक्स हैं। अब इन 5 वेटनरी पॉलीटेक्निक्स को जानते हैं और यहाँ पे सीटें कितनी हैं। तो टोटल हमारे पास जो जनरल हैं उनकी 150 सीट हैं। तो 150 सीट हैं, उसमें से 30 हर सारी जगह पे है। इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन के लिए 3 सीटें हैं, तो टोटल 15 सीटें हैं। SC के लिए 48 हैं, ST के लिए 60 हैं और OBC के लिए 42 हैं। अब हम बात करते हैं कि इन अलग अलग जगहों पे किस तरह से रिजर्वेशन हमारे पास क्राइटेरिया सेट हुआ है। अब यहाँ पे हम देखें कि एक लिखा है ऑल कैटेगरी रिजर्वेशन और ऑल कैटेगरी फीमेल रिजर्वेशन। तो यहाँ पे ये जो सीट आपको दिख रही है ये फीमेल कैंडिडेट्स की सीट है। तो अब हम इससे बात करेंगे जबलपुर में जैसे जनरल के लिए 6 हैं, तो फीमेल के लिए आपके लिए 8 सीट रिजर्व्ड हैं। पॉलिटेक्निक महू का इसी तरह से आप इस क्राइटेरिया को देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। अब लास्ट चीज़ ये है कि आपके लिए ये जो पेमेंट सीट होते हैं, पेमेंट सीट मतलब आपने एग्ज़ाम में भले ही क्वालिफाई नहीं कर रहे लेकिन आपके पास पैसा है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और आप जो भी बंदा दे रहा है डाइट का एग्ज़ाम तो उसको आप शेयर करिए ताकि उसको पता चले। तो अल्टीमेटली डाइट से आप AVFO बनेंगे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and if you like the video then subscribe and share. Thank you.